अब बताइए, पाकिस्तानियों को मारते मारते एकदम पास पहुंच गए, बंदूकों फेंक के, का दूर ससुरा तू नहीं, यहाँ पे इतना लग गया, मार वही में घोंप घाप के रद्द कर दिया। मतलब कारगिल की लड़ाई में जिन फौजियों को गोली लग गई थी ना, उनमें हिम्मत नहीं था कि बंदूक उठा सके, तो वो लोग खड़े होकर बस सामने खड़े हो जाते थे कि जो गोली आ रहा है अपने पे रोक ले, देख रहे हैं कि अब हम बचने वाले नहीं है तो अपने पे रोक ले। न्यूक्लियर शक्ति बनने की कगार पर है कौन देश? ईरान। इसके ये अपना परमाणु बिजली घर बनाना चाहता है। तो देखिए, परमाणु बिजली घर में ना यूरेनियम लगता है, वो लगभग 25 से 30% शुद्ध होता है। यूरेनियम की शुद्धता को प्यूरिफिकेशन नहीं करके बल्कि इनरिचमेंट कहते हैं। तो मतलब वही है यूरेनियम की शुद्धता। तो लगभग 25 से 30% यूरेनियम, अगर शुद्ध यूरेनियम रहेगा ना, तो ही आप उससे क्या बना सकते हैं? बिजली बना सकते हैं। यूरेनियम जो जमीन से निकलता है वो शुद्ध नहीं होता है। जमीन से लोहा निकलता है मट्टी की तरह, जैसे बालू होता है ना, बालू वैसे तो लोहा निकलता है पत्थर की तरह से, और उसमें पूरा ईंटा देखे, जोतल खेत देखे हैं, उस टाइप से निकलता है, इतना छोटा छोटा उसमें लोहा ढेला ढेला निकलता है। तो उसको तो बहुत लंबे प्रोसेस से जाके बनाना पड़ता है। उसी तरह यूरेनियम निकलता है तो उसे इनरिच करना पड़ता है। 25 से 30% इनरिच करिएगा तो जाके यूरेनियम शुद्ध होता है। जितना ज़्यादा इनरिच रहेगा उतने अच्छा काम करेगा, लेकिन 25 से 30 के आसपास में अगर इनरिच कर दिए ना तो वो बिजली बना देगा। अब ईरान का कहना है कि हम बिजली बनाना चाहते हैं, लेकिन अब इजराइल का कहना है कि इसको बिजली बनाने मत दीजिए। रीजन क्या है कि यूरेनियम जो अगर सबसे मेहनत का काम होता है यूरेनियम को 25 से ले जाके 30% इनरिच करने में, ये 5% में हालत खराब हो जाता है। इसके बाद आपको थोड़ा और मेहनत करिएगा तो ये 30 से चल जाएगा 50%। मेन यही मेहनत का काम है, इसके बाद ज्यादा मेहनत नहीं है। बिजली घर में 30, परमाणु बम में 50। तो इजराइल का कहना है कि उसे थोड़ा पहले बनाएगा यूरेनियम बिजली और उसके बाद बना देगा परमाणु बम। अब इसीलिए इजराइल उसको बनाने नहीं देता है। तो इजराइल खतरनाक देश है, हम आपको बताया ना, ये लोग कभी गुस्सा नहीं होते हैं। लाइफ में अगर किसी से बदला लेना है या किसी से दुश्मनी निकालनी है तो कभी गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि लोहा जैसा शक्तिशाली चीज जब गुस्से से लाल होता है तो मुड़ जाता है। गुस्सा आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी होती है। ये हमेशा याद रखिएगा। क्रोध हमेशा बेवकूफ़ी पे उत्पन्न होता है और पश्चाताप पे जाके समाप्त हो जाता है। हर गुस्से की शुरुआत बेवकूफ़ी से और खत्म होगा तो पछतावे पे। ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उससे बेटर है गुस्सा नहीं होइए लाइफ में कुछ चीज़ों को। लेकिन अभी आप लोग यंग एज हैं, इसमें गुस्सा आ जाता है और आप लोगों को नहीं आता है। लड़की जब करी हमको गुस्से नहीं आता। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया इजराइल। इजराइल क्या किया ना, अपने मोसाद, इजराइल के खुफिया एजेंट का नाम क्या है? मोसाद। वो मोसाद के एजेंट को कहाँ छोड़ दिया है? ईरान। जो भी उसका परमाणु वैज्ञानिक होता है उसको मरवा देते हैं सब। अब किसी वैज्ञानिक की कितनी सिक्योरिटी दीजिएगा? बहुत ज्यादा तो नहीं। तो क्या करता है, सिक्योरिटी गार्ड जिसका 1 लाख सैलरी उसको 10 करोड़ दे देता है। खुदे बता देता है नाश्ता खाना कब करेंगे, कहाँ मुड़ेंगे, यहीं अपने बताते मार देगा। समझ में गया कि नहीं? कासिम सुलेमानी तो सेना प्रमुख थे, सोचिए ना, कासिम सुलेमानी को मारे। फकीर ज्यादा वहां का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक था, उसको ड्रोन से मार दिया। मतलब उसको पता था कि ये गोलंबर के पास घूमेंगे, तो बता दिया था इस गोलंबर के पास घूमेंगे। जैसे घूमना था ना तो यहीं पे एगो ट्रक लगाया था, ट्रक के अंदर मशीन गन थी और मशीन गन में कैमरा था। उस कैमरा का कंट्रोल कहाँ था? इजराइल में। जैसे घूमा गोलंबर पे मारा, दर 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 उड़ा दिया। यहाँ पर लो पता करते रहो, पता करके क्या कर लोगे इजराइल में? अकेले सब पे मार देगा वो, अकेले। अरे हम लोग इतना आगे जाने के बाद भी इजराइल से कहते हैं कि हमको ड्रोन चाहिए। आज भी हथियार के मामले में इजराइल हम लोग से एडवांस है। अलग बात है कि वो इतना छोटा है और हमारी इंडियन आर्मी का स्ट्रेटजी अलग है। बाकी के दुनिया के देश जो लड़ाई लड़ते हैं ना, वो लोग हथियारों से लड़ाई लड़ते हैं, और हम लोग में ना हथियार मतलब नहीं, बाद में हथियार चढ़ जाता है सब पहले ही, क्योंकि देहाते से लड़ाई चालू हुआ है। लाठी डंडा बाद में, पहले झपट के कूद जाओ, बाद में सजुरा कुछ देखा जाएगा। तो भारत का सैनिक जो होता है ना, अब खुद सोचिए ना, लखनऊ के थे कैप्टन मनोज पांडे, ठीक है, लेफ्टिनेंट थे। लड़ाई के दौरान उनका पोस्टिंग हो गया था, प्रमोशन हो गया। खुखरी से मारे थे, जो चाकू होता है ना फौज की, गुरखा रेजिमेंट का खुखरी। अब बताइए, पाकिस्तानियों को मारते मारते एकदम पास पहुंच गए, बंदूकों फेंक के,
कदूर ससुरा तू नहीं, यहाँ पे इतना लग गया मार, वही में घोंप घाप के रद्द कर दिया। रीजन समझिए, आपको ये मजाक लगेगा लेकिन ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। मारेंगे ना चाकू से तो एक मरेगा और 100 ठो का हिम्मत मर जाएगा। मनोबल मर गया ना, वो फौजी कभी खड़ा नहीं हो सकता वहां पे। तो इसके ऐसा मारने के लिए आपके पास भी तो दिल होना चाहिए ना। यहाँ पे मार, मनोज पांडे पहाड़ पे चढ़ के मार रद्द कर दिए। तो एक ठो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्नाइपर लेके खड़ा था। स्नाइपर होते हैं ना, छुपे रहते हैं एक जगह, ऐसा कपड़ा पहनेगा सब कि दिखबे नहीं करेगा। सब झाड़ी में रहेगा तो हरियर पतई ओढ़ लेगा, सब दिखबे नहीं करेगा। स्नाइपर लगा के गोली मार दिया। नहीं तो मनोज पांडे, विक्रम बत्रा को कैसे मारा था? सब स्नाइपर लगा के। तो पाकिस्तानियों को पता है कि बाप से सामने नहीं लड़ सकते। समझ में आ गया कि नहीं? छुप के मारना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन फिर भी बाप तो बाप होता है। तो अलग बात है कि इजराइल बहुत एडवांस है, लेकिन जब भारत से लड़ने आएगा तो तुम्हारा मशीन गन रहले रह जाएगा। यहाँ पे तुम गोली चलाते रह जाओगे। ये अब कभी पीछे नहीं हटता है। सबने भारत के किसी सैनिक की जब बॉडी आती है ना, कम से कम 15-20 को गोली लगल रहता है। इतना बहादुरी देखिएगा ना कि क्या मतलब। कारगिल की लड़ाई में जिन फौजियों को गोली लग गई थी ना, उनमें हिम्मत नहीं था कि बंदूक उठा सके, तो वो लोग खड़े होकर बस सामने खड़े हो जाते थे कि जो गोली आ रहा है अपने पे रोक ले। देख रहे हैं कि अब हम बचने वाले नहीं है तो अपने पे रोक ले। अपने आगे बढ़ते जा रहे थे, पीछे से कवर फायरिंग पे लेके आ रहे थे सब। तो वो अब इजराइल को पता है कि इस सब में उतना हिम्मतों नहीं है उतना मारधार करने का। इजराइल इन लोग को पूरी तरह से धो देता है। और इन लोगों को अमेरिका ऊपर से सिया सुन्नी लड़ा के रखा है कि तुम ये है वो है। यहाँ पे समझा कि नहीं? धार्मिक चीजें, धर्म सबके लिए होना चाहिए, लेकिन धर्म का कंट्रोल पढ़े लिखे लोगों के पास होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा जहां कहीं भी आप लड़ाई झगड़ा मार धार देखिएगा ना धर्म को लेके, तो आप एक चीज गहराई से देखिएगा कि उस धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अगर धर्म अनपढ़ों के कंट्रोल में चला गया ना तो मार होना फिक्स है। तो यही हो जाता है। यहाँ पे ये सब लड़ाई कर दिया। यहाँ इजराइल क्या करता है? बढ़िया से धोता है। ईरान परेशान है अपने उसको परमाणु वैज्ञानिकों को लेकर, कहता है कि तुम बनाओ ना, हम मारिए देंगे तुमको। समझ में आएगी नहीं क्या? कुवैत एकदम छोटा है, उसके बारे में पढ़ना कौन चाहिए? कुवैत पेट्रोलियम के लिए है, और इसके ऊपर कौन मारा था? इराक। इराक तो जानबूझ के अमेरिका चढ़ा दिया किसको? कुवैत को। कुवैत को भी ले गया अमेरिका, इराक को भी ले गया, सीरिया को भी ले गया। अभी नंबर किसका लगा है? हाँ, ईरान का नंबर लगा है। भारत को इस हर हाल में ईरान के साथ आके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ईरान चौपट होगा ना तो फिर हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर अफगानिस्तान चलिए गया हम लोग के हाथ से, ईरान अगर चल गया तो अब इधर जाइएगा कैसे? क्योंकि इराक तो सेफ ही नहीं है, मारधार चल रहा है। अफगानिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान जाने नहीं देगा। तो मिडिल ईस्ट में घुसने का या सेंट्रल एशिया में घुसने का यही एक रास्ता है। कौन? ईरान। तो भारत को भी इस पर सोचना चाहिए, एग्रेसिव नीति अपनानी चाहिए। तो हम लोग के यहाँ तो हमारा पूरा शासन मशरूमों के हाथ में है, उन सबों को कुछ आता जाता है नहीं। ये देश कौन हो गया? ईरान। ईरान के सबसे बड़ा खतरा ईरान किसके लिए? इजराइल को अगर मिडिल ईस्ट में कोई टक्कर दे सकता है ना तो ईरान और पाकिस्तान, यही दो ठो दे सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है देशे नहीं मानता है। लड़ाई के टाइम पे ना पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, समझ में आया? तो एटॉमिक पावर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाता है। और दूसरा है कि हम ही लोग का ना बेटा है, बाप का गुण तो रहेगा ही ना यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग बात है कि हम लोग से नहीं लड़े, लेकिन है तो भारतीय माँ का न संतान, तो भारत माँ हमेशा शेर जन्म दी है, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है। और दूसरा, इसके पास असर पड़े ना पड़े परमाणु बम है, तो थोड़ा सा वो गेम चेंजर साबित हो जाता है कि अगर वो गिरेगा तबाही करेगा। और इसके पास मिसाइल भी है उस टाइप तक पहुंचाने के लिए वहां पे। तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। देखिए, इजराइल के लिए 2 खतरा है सब, अब बाकी ये सब खतरा किसी काम का नहीं। इजराइल इनको खतरा मानता ही नहीं, कहता है खतरा तुम हमला करोगे तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार रहे हो। 6 दिन में 6 देश को हरा दिया, 1 हफ्ता में 6 को देश को हरा दिया। बड़ी मार मारे थे। आज लिए हिम्मत नहीं इन लोग का मारने का। तो इसके लिए एगो खतरा कौन है? पाकिस्तान, आएगो ईरान। इजराइल का कहना है ईरान को हम खुद निपटेंगे अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका डायरेक्ट प्रतिबंध लगा देता है कि तुम पेट्रोल कोई खरीदेगा, अगर कोई ईरान से पेट्रोल खरीद लेता है ना तो अमेरिका उस पर बम मार देता है, उसको कैसे ना कैसे मिलकर फंसा देता है। भारत ईरान से पेट्रोल खरीदता है तो वो कहता है कि ऐसे काय खरीद रहे हो, कर आप ही दे दीजिए सस्ता, हम खरीद लेंगे आप ही से। तो भारत की विदेश नीति बहुत सही है, तुम मरो हमको मतलब नहीं है।
हम किसी के दोस्त नहीं है, ना ही किसी से दुश्मनी है। ये कहता है कि ईरान को तो हम खुद से निपटेंगे, वैज्ञानिकों को मोसाद से मार के। पाकिस्तान के लिए किसको आगे कर देता है? इंडिया को। इंडिया को कर देता है। यहाँ पे इंडिया को हथियार देगा, पाकिस्तान क्या हो जाएगा? निपट जाएगा। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ये कभी पाकिस्तान को मरने नहीं देंगे, कभी मरने नहीं देंगे। सभी अमेरिका वाले आपको हथियार उतना ही देंगे कि आप इन्हें बर्बाद कर सके, कभी वो हथियार नहीं देंगे जो आप इसे हमेशा के लिए मार सके। उनका टारगेट यही है कि इनको लड़ाओ, फिर 10 समझौता करा दो, फिर आगे बढ़ो। यहाँ पे 20 साल बाद फिर हथियार लोगा। एकरा एगो बेचेगा राफेल, फ्रांस हम लोग को बेचेगा राफेल, तो अमेरिका बेचेगा F-16, ब्रिटेन बेचेगा जगुआर, तू बेचेगा चिनूक। लो लड़ो लड़ो, कभी खत्म होगा नहीं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, सब टैक्टिस है। आई सब नेतवन को तो पता रहता नहीं है, मशरूमों को पता रहता है सब। ये तो इतना अलगे है सभी सब। इस सबको पोखरण में रख के एक बार विस्फोट करना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए ये जगह कौन है? सीरिया। सीरिया का शासक बशर अल असद किसके फेवर में थे? रूस। तो अमेरिका यहाँ विद्रोहियों को हथियार दे दिया था, आपको बता ही दिए थे यहाँ पे। तो रूस ने कैस्पियन सागर से मिसाइल मारा था, पूरा हथियार का डिपो उड़ गया। जहां गोदाम बनाए थे तो गोदाम में उड़ा दिया। यहाँ पे कहां से मारा था? कैस्पियन सागर से। कहां से मारा था? कैस्पियन सागर से मारा था। इतना दूर से मारा था, एक्यूरेट निशाना। आगे बढ़े।